हेलो स्टूडेंट। देखिए, आज से हम लोग एक बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सीरीज़ शुरू करेंगे जिसमें प्रत्येक चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले हम लोग उनको सॉल्व करेंगे। फिर इसी तरीके से हम लोग कुछ शार्ट जो क्वेश्चन हैं, ठीक है, उनको करेंगे और फिर ऐसे ही लॉन्ग वाले करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आज स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं। सबसे जो आसान सा चैप्टर आपका है त्रिकोणमिति वाले, उसके हम लोग आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है यदि जो सेक थीटा है इसका मान है 2, तो थीटा का क्या मान होगा। अब देखो, इसको करने के तरीके हो सकते हैं क्या कि जैसे कुछ लोगों को क्या है कि जैसे सेक थीटा का मान ये 2 दिया हुआ है और आपको सीधे याद होगा कि जो सेक थीटा का जो 2 मान होता है ये किसका होता है, सेक 60 का होता है। ठीक है, तो यहाँ से थीटा कितना निकल के आ जाएगा, 60। एक तो ये हो सकता तरीका। दूसरा तरीका ये है कि जो सेक थीटा होता है ये कॉस का क्या होता है, उल्टा होता है। तो हम सेक थीटा की जगह पे कॉस थीटा को रख दें भाई। ठीक, तो बराबर कितना हो जाएगा, 2। अब हम कॉस को पलट देंगे तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 1/2। और फिर अगर आपको जानकारी हो तो ये जो 1/2 कॉस में होता है किसका ही मान होता है, 60 अंश का मान होता है। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, 60 अंश। तो कोई भी आप मेथड इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको सीधे सेक का मान पता है तो आप सेक का सीधे मान रख सकते हो, अदरवाइज आप कॉस से भी इसको कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। तो इसका कौन सा पार्ट सही हो जाएगा, सी वाला। कह रहा है यदि 3 cot A बराबर जो है 4 है तो सेक ए का मान। अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे। क्या इसमें होता था, तरीका इसका क्या था, ये जो 3 cot A हमारे पास है 4, अगर इसमें हम cot A का मान निकालें तो 4/3 आएगा। ठीक, और हमें सेक ए का मान चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करते थे, त्रिभुज का सहारा लेते थे। तो यहाँ से हमने एक त्रिभुज बनाया समकोण वाला ABC। ठीक है, और इसमें जो हमारे पास कॉट है, कॉट का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है भैया, आधार बटे लंब। ठीक है, यहाँ से ए को इन्होंने थीटा माना है, कॉट ए और सेक ए के बारे में बात कर रहा है। तो यह इसके सामने की जो भुजा होगी वो क्या हो जाएगी, लंब। ये 90 है, समकोण है, इसके सामने की भुजा हो जाएगी भैया कर्ण। ठीक है, और जो तीसरी भुजा बचेगी वो आपकी हो जाएगी आधार। अब देखो, यहाँ पे लंब कितना है, 3, आधार कितना है, 4। हमें क्या चाहिए, कर्ण। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में फिर क्या करते हैं हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या थी भैया, पाइथागोरस प्रमेय, जो कर्ण था उसका जो वर्ग था ये बराबर था जो लंब का वर्ग था और प्लस में जो आधार का वर्ग था। ठीक है, लंब का वर्ग देखो कितना है, 3, इसका स्क्वायर लिखा, आधार कितना है, 4, इसका स्क्वायर लिखा, यहाँ से 9 हुआ और ये 16 हुआ, कितना आ गया भैया, 25। तो यहाँ पे जो कर्ण का वर्ग आया है ये आ गया है 25, तो कर्ण जो आ जाएगा वो वर्गमूल लग जाएगा 25 के ऊपर, यानी कि क्या आ जाएगा, 5। तो ये कर्ण निकल कर आ गया। अब हमने कर्ण निकाला क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा था सेक ए की वैल्यू। अब हमें पता होना चाहिए कि जो सेक ए होता है इसका जो फार्मूला होता है ये होता है कर्ण अपान आधार। ठीक है भैया, तो कर्ण का मान कितना हो गया, 5, आधार का मान कितना हो गया, 4। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, सेक ए निकल कर आ गया। और ये हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला। तो इसको करने के लिए हमने जो त्रिभुज वाला जो मेथड था पाइथागोरस प्रमेय जिसमें लगाते थे उसी को हमने क्या किया है, यूज किया है। और उसको हल करने पर हमने पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से कर्ण निकाल लिया
और जब तीनों भुजा हमें पता हो जाएंगी तो हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 है और बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 है, किसके बराबर है। कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है, केवल आपको वैल्यू रखनी है और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है और आंसर आपका मैच करेगा। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 है अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 है। देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 को हम लिख सकते हैं टेन 45 का स्क्वायर अपान, ऐसे ही यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस ये जो टेन 45 है इसका स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब हम मान रखते हैं भाई 1 माइनस टेन 45 का जो मान होता है वो कितना होता है, 1, इसका स्क्वायर हो गया अपान में 1 हो गया और प्लस टेन 45 का मान 1 हो गया, तो 1 हुआ, 1 का स्क्वायर 1 हो गया अपान 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया। 1 में से 1 गया 0, यहाँ पे जुड़ गया 2 हो गया, तो 2 का अगर भाग आप 0 में करोगे तो 0 ही रहेगा। लेकिन देखो इसमें कोई भी ऑप्शन हमारा मैच नहीं कर रहा है। क्यों नहीं मैच कर रहा है, क्योंकि देखो उन्होंने दिया जो है वो कॉस 90 का मान दिया है, साइन 90 का मान दिया है, टेन 90 का मान दिया है, साइन 45 का मान दिया। हमारा आंसर क्या आ रहा है, 0। अब आप अगर ध्यान दो तो देखो यहाँ पे एक वैल्यू दी हुई है कॉस 90 की, और आपको ये पता होना चाहिए कि जो कॉस 90 होता है इसका मान कितना होता है, 0। तो ये जो हमारा आंसर होगा कौन वाला सही हो जाएगा, कॉस 90 वाला मान सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको जब हल किया तो 0 आया, और 0 इसमें आंसर था नहीं। ठीक है, कोई ऑप्शन में दिया ही नहीं था, तो हमने ये देखा कि कॉस 90 जो है इसकी वैल्यू तो 0 ही होती है, तो इसलिए हमने 0 वाला ऑप्शन सही कर दिया, कॉस 90 वाला। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। कह रहा है यदि टेन थीटा का जो मान है वो a/b है तो आपको b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा अपान b साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा देखो इस टाइप के क्वेश्चन में वही है कि हमें साइन का मान पता हो जाए, हमें कॉस का मान पता हो जाए। अगर हमें साइन और कॉस की वैल्यू पता हो जाएंगी तो हम रख देंगे और हल कर लेंगे। हमें यहाँ पे पता क्या है, टेन थीटा का जो फार्मूला होता है वो लंब बटे आधार होता है, लेकिन साइन का क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो हमें कर्ण चाहिए ना। अच्छा उसके लिए फिर से हम भैया वही अपना पुराना मेथड यूज करेंगे, क्या, त्रिभुज वाला। एक हमने समकोण त्रिभुज बना लिया अपनी मर्जी से ABC, इसमें B क्या हो गया, समकोण हो गया, ये हमारे लिए क्या हो गया, थीटा। यहाँ पर देखो जो मान आपको दिया है वो टेन थीटा का दिया है, टेन थीटा का मान है a/b, और ये इसका जो सूत्र होता है ये होता है लंब बटे आधार। अब देखो थीटा के सामने तो ये क्या हो गया भैया, लंब हो गया, 90 के सामने ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, जो तीसरी भुजा बची है वो क्या हो गई है, आधार। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, कर्ण। तो फिर से हम वही चीज़ लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से जो कर्ण का वर्ग होगा ये बराबर होगा लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। अब लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो, कर्ण कौन है, AC है, इसका स्क्वायर, लंब कौन है, BC है, इसका स्क्वायर, आधार कौन है, AB है, इसका स्क्वायर। ठीक है, मान रखते हैं। देखो लंब का जो मान है वो आपके पास है A, इसका स्क्वायर है, प्लस जो आधार है ये क्या है, B है, इसका स्क्वायर। तो कुल मिला के यहाँ से आया A² प्लस B², ये आ जाएगा AC का स्क्वायर। अब अगर हम AC निकालें, कर्ण निकालें, तो इसके ऊपर पूरे के ऊपर क्या लग जाएगा, वर्गमूल। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें तीनों भुजा तो पता हो गई, अब हमें करना क्या होगा, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान यहाँ पे निकाल लिया जाए। तो बताओ यहाँ पे जब साइन थीटा लिखोगे आप तो साइन थीटा का जो सूत्र होता है वो तो लंब बटे कर्ण होता है।
तो अब बताओ यहाँ से लंब कितना है, BC है, और BC का जो मान है लंब वो कितना है, A बटे में कर्ण कितना है, √a² प्लस b²। इसी तरीके से अगर हम cos थीटा की बात करें यार, तो cos थीटा का जो फार्मूला होगा वो होगा आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, b, और बटे में कर्ण कितना है, √a² प्लस b²। अब हमने साइन और कॉस सबके मान पता कर लिए। अब हमें जो मान निकालना है उसको देखते हैं। b साइन थीटा है माइनस a कॉस थीटा है, b साइन थीटा है माइनस a कॉस थीटा है, अपान b साइन थीटा है प्लस a कॉस थीटा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मान रखना है भैया। b लिखा है, इंटू में साइन थीटा, a अपान √a² प्लस b² माइनस a कॉस थीटा, b अपान √a² प्लस b² अपान b लिखा साइन थीटा, a अपान √a² प्लस b² प्लस a लिखा कॉस थीटा, b अपान √a² प्लस b²। अब आप देखो क्या आया ऊपर, AB बटे √a² माइनस b² प्लस b² माइनस AB अपान √a² प्लस b², और ऊपर क्या है, AB अपान √a² प्लस b², और यहाँ से AB बटे √a² प्लस b²। ये देखो कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया, 0, और नीचे जुड़ के कितना आ जाएगा, 2AB बटे √a² प्लस b²। अब 0 में किसी भी संख्या से गुणा या भाग करोगे तो आंसर कितना ही आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा हमारा पार्ट सही हो जाएगा, डी वाला। तो एक तो तरीका आपका ये हो गया कि जैसे हमने क्या किया, हमें एक वैल्यू पता थी टेन थीटा की, तो टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। फिर हमने पाइथागोरस लगाया, पाइथागोरस से कर्ण निकाल लिया, फिर कर्ण निकालने के बाद साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाली। जब साइन थीटा और कॉस थीटा पता हो गया तो हमने इसमें रख के हल करके अपना आंसर हम ले आए। अच्छा, एक तरीका इसका दूसरा भी है, उस तरीके को हमें थोड़ा समझ लेना है। देखिए, आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो दिया है टेन थीटा का मान a बटे b, और आपको जो मान निकालना है वो निकालना है b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा अपान b साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा। तो एक तो मेथड आपका वो वाला हो गया, थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो गया वो। ठीक है, तो इससे हम कुछ थोड़ा सा इसको सरल कर सकते हैं। कैसे, समझिए। देखिए, जब कभी भी आपको टेन का या कॉट का मान दिया हो और आपके पास ये भिन्न हो जिसमें साइन और कॉस आ रहे हों, तो आप क्या करिएगा, साइन और कॉस की सहायता से अगर टेन का मान दिया है तो टेन बना लेना, अगर कॉट की वैल्यू दी है तो कॉट बना लेना। क्या है मतलब कहने का, समझिए। अच्छा, आप ये बताओ, यहाँ पे साइन थीटा तो है, अगर हम इसको टेन बनाना चाहें तो हम क्या कर दें, पूरे में हम कॉस से भाग कर दें, तो साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, टेन, और टेन की वैल्यू हमें पता है। फिर कहोगे कॉस, तो कॉस के नीचे जब कॉस जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। नीचे बताओ क्या हो जाएगा, साइन बटे कॉस, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल, बस आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, लिखेंगे अंश व हर में कॉस थीटा से भाग करने पर। ठीक, अब देखो यहाँ से क्या है, b साइन थीटा है माइनस a कॉस थीटा है अपान कॉस थीटा लिखा, फिर हमने लिखा b साइन थीटा है, a कॉस थीटा है अपान कॉस थीटा है। अब आप अलग अलग कर सकते हो ये, b साइन थीटा अपान कॉस थीटा माइनस a कॉस थीटा अपान कॉस थीटा, फिर b साइन थीटा अपान कॉस थीटा, a कॉस थीटा अपान कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल ही हो गया। ऊपर देखो क्या बन गया भैया, b टेन थीटा माइनस में क्या बचा, a अपान b टेन थीटा प्लस में क्या बचा, a। अब देखो यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू सीधे सीधे आ गई, वो हमें पता है कितनी, a बटे b। तो यहाँ से b लिखो, a बटे b माइनस में a अपान b a बटे b प्लस में a, b से b कैंसिल,
ठीक है, ये बी से भी कैंसिल। कितना आया, ए माइनस ए, नीचे कितना आया 2a, 0/2a, यानी कि आंसर आपका क्या आ गया 0। तो ये एक तरीका हो सकता है। इस तरीके को याद रखेंगे कि अगर हमारा 10 का मान है तो हम जो भिन्न हमको दी है उसमें 10 बनाएंगे। अगर कॉट की वैल्यू अगर बाई चांस दी होती तो हम कॉट बनाते हैं। कॉट की वैल्यू अगर दी होती तो कैसे करते। अब कॉट क्या होता है भैया, कॉस बटे साइन, तो हम पूरे में क्या करते हैं, साइन से भाग करते ना। तो कॉस थीटा बटे क्या आता है, साइन थीटा, और साइन से साइन क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। नेक्स्ट में आइए, काफ़ी आसान है। साइन स्क्वायर 60 अंश है, माइनस में साइन स्क्वायर 30 अंश है, इसका मान तो कुछ भी इसमें नहीं है। साइन स्क्वायर 60 अंश है, माइनस में साइन स्क्वायर 30 अंश है, इसको हम लिख सकते हैं साइन 60 इसका स्क्वायर, माइनस इसको हम लिख सकते हैं साइन 30 और इसका स्क्वायर। अब देखो साइन 60 का मान पता है √3/2 होता है और इसका होल स्क्वायर, माइनस साइन 30 का मान 1/2 और इसका स्क्वायर। √3 कितनी बार आएगा, 2 बार, तो कितना हो जाएगा 3, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, माइनस 1 बटे क्या आ जाएगा 4, एलसीएम 4 है ही आपके पास, 3 माइनस 1 यानी कि 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो बताओ यहाँ से कितना आ गया 1/2। कौन सा आपका पार्ट सही हो जाएगा, 1/2 बी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो कह रहा है कि 2 10 30 अंश है अपान 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 अंश है। इसमें भी कुछ नहीं करना है, आपको सीधे सीधे मान ही रखना है। देखो 2 लिखा है इंटू 10 30 की जो वैल्यू होती है 1/√3 होती है, बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। तो देखो यहाँ से क्या होता है 10 30 का मान होता है 1/3 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब आप इसको हल करो, 2/√3, 1 माइनस 1 का वर्ग 1 और √3 का बताया था स्क्वायर क्या हो गया 3। यहाँ से चलने दिया 2/√3 बटे, यहाँ से 3 लिया लघुत्तम, 3 एकम 3 और माइनस 1, क्या हो जाएगा 2/√3, 2/3। अब इसको थोड़ा सही करो, 2/√3 गुणे ये मेन लाइन है, ऊपर वाली संख्या नीचे और नीचे वाली ऊपर। फिर देखो यहाँ से 2 से 2 तो कैंसिल हुआ, 3 है, 3 को लिखो √3 गुणे √3 बटे में 3। अब यहाँ से ये और ये कट गया, कितना आ गया आंसर आपका √3। लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है जिसमें √3 लिखा है। लेकिन अगर आप ध्यान रखो तो बताओ tan 60 जो होता था उसका मान कितना होता था √3, तो इसकी जगह पे हम क्या भैया ले सकते हैं tan 60 अंश, यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी पार्ट। तो ऐसा ये कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं था, केवल आपको वैल्यू रखनी थी और वैल्यू रखने से ही हल करके आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए भाई, कह रहा x है tan 45 अंश है, इंटू में cos 60 अंश है, बराबर sin 60 अंश है, इंटू में cot 60 अंश है। तो x का मान बताओ। तो देखो इसमें कुछ करना नहीं, यहाँ पे x है, बाकी सबके हमें वैल्यू रख देनी है बस। x लिखा, tan 45 अंश लिखा, cos 60 अंश लिखा, बराबर sin 60 अंश लिखा, इंटू में cot 60 अंश लिखा। x चलने दिया, tan 45 का मान 1, cos 60 1/2, बराबर sin 60 √3/2, इंटू में cot 60 का मान 1/√3। अब आप देखो ये √3 से ही √3 काट दिया हमने, ये 2 से हमने 2 काट दिया, x गुणे 1 गुणे 1 बराबर 1 गुणे 1। तो कुल मिला के यहाँ से जब x आएगा वो कितना आ जाएगा भैया 1। तो आपका बस यही क्या हो जाएगा आंसर। कौन सा पार्ट दिख रहा है बी। तो इसमें क्या करना था, x की वैल्यू निकलवा रहा था, x को छोड़ के बाकी सबके जो मान है उनको रख दो और हल करने पर आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 4 tan थीटा बराबर 3 है तो आपको 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपान 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा, ये इसका मान निकालना है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग फिर से वही है कि त्रिभुज से कर सकते हैं, और नहीं तो इसमें जब हमको 4 tan थीटा का मान दिया है ना, ये 3 है बराबर में, अगर हम यहाँ से tan थीटा निकालें तो कितना आएगा भैया 3/4,
और अब देखो ये साइन और कॉस में क्या दी है, भिन्न दी हुई है। तो इसमें हमने क्या बताया था, अंश व हर में कॉस से क्या करिए, भाग। तो यहाँ से आएगा 4 साइन थीटा, ठीक है, अपॉन कॉस थीटा कर सकते हो, माइनस में कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा कर सकते हो, फिर यहाँ से 4 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर सकते हो, प्लस में कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। आप कॉमन भी कर सकते हो, कॉमन भी कर लो, उससे भी वही बात होगी। कॉस से कॉस काट दिया, इसको भी इधर से हमने काट दिया। देखो कितना आएगा, 4 आएगा, साइन अपॉन कॉस 10 आएगा, माइनस में 1 आएगा, अपान में 4 tan थीटा आएगा और प्लस में 1 आएगा। ठीक, अब देखो tan थीटा का मान हमें पता है कितना है, 3/4। तो यहाँ से 4 लिखा, इंटू में 3/4 -1 लिखा, फिर यहाँ 4 लिखा, 3/4 और प्लस 1 लिखा। 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा, इधर भी कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा, 3 - 1, नीचे क्या आएगा 3 + 1, तो ये 2 कितना आ जाएगा भैया, 4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो बोलो यहाँ से आंसर 1/2। तो अगर हम बात करें कौन सा हमारा पार्ट सही हो सकता है, तो हम कहेंगे सी वाला पार्ट जो है वो सही हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा कह रहा है यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 हो तो आपको साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान निकालना है। देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा समझिए। यहाँ से देखो साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा है और बराबर 0 है। हम अगर यहाँ से साइन थीटा निकाल लें तो बताओ कॉस उधर जाएगा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। फिर हम साइन के बटे में यहाँ से कॉस ले आएँ तो ये आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब साइन थीटा बटे कॉस थीटा भैया कितना होता है, टेन थीटा बराबर 1। फिर टेन थीटा में 1 किसका मान होता है, कहेंगे टेन 45 का मान होता है, π/4 का, या टेन 45 रख दो। अब बताओ यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, π/4, या इसको हम लिखते हैं 45 अंश। ये रेडियन में है, ये आपका कोण में है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब आपने थीटा का मान निकाल लिया 45 है। अब आपको मान किसका निकालना है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कॉस की पावर 4 थीटा। देखो अब हम यहाँ से लिखेंगे जो इसका हमको मान चाहिए। एक बात और समझिए, अगर साइन स्क्वायर थीटा लिखा होता था तो उसको हम क्या लिखते थे, साइन थीटा का होल स्क्वायर। इसी तरीके से अगर साइन 4 थीटा लिखा हुआ है, साइन की पावर 4 थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा होल की पावर 4, और इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा होल की पावर 4। अब देखो साइन लिखा, थीटा की भैया वैल्यू रख दी, थीटा की वैल्यू कितनी है 45, ठीक, और होल की पावर 4। ऐसे ही कॉस में हमने लिखा भैया 45, ठीक है, और पूरे की पावर कितना है 4। अब साइन 45 का मान होता है 1/√2 और होल की पावर 4। ऐसे ही 1/√2 होल की पावर 4। 1 का 4 बार आप गुणा करोगे तो 1 ही आएगा, लेकिन जो √2 है देखो कितनी बार है, 4 बार। ठीक, ऐसे ही नीचे भी इसमें भी रहेगा। अब इसमें अगर आप देखो तो √2 गुणे √2 कितना हो जाएगा, 2, और फिर ये कितना हो जाएगा 2, तो ये 1 बटे क्या आएगा, 2 गुणे 2, और प्लस में ऐसे यहाँ भी क्या आएगा 2 गुणे 2, तो ये कितना आ जाएगा 1/4, और ये भी कितना आ जाएगा 1/4। अब आपने 4 एलसीएम लिया तो 1 + 1 ये कितना हो गया 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये कितना आ जाएगा 1/2। तो देखो इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही हो सकता है, बी वाला। तो देखो जब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा करके दिया था तो हमने यहाँ से साइन थीटा बराबर कॉस किया, और जब कभी साइन थीटा बराबर कॉस थीटा आ जाए तो आप याद रखना यहाँ से हम टेन थीटा बना लिया करेंगे। साइन बटे कॉस से हम क्या बना लेंगे, टेन, और थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, फिर आप मान रख दोगे और आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है कि tan a बराबर √3 है और tan b बराबर 1/√3 है, तो आपको tan a + b का मान बताना है। अब देखो हाई स्कूल में फ़िलहाल tan a + b का फार्मूला नहीं है, नहीं तो आप इसको सीधे भी कर सकते थे। तो हाई स्कूल के हिसाब से अगर हम इसको चलें तो देखो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, tan a बराबर
√3। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, tan में ये किसका मान होता है भैया, ये tan में 60 का मान होता है। ठीक, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 60 अंश। इसी तरीके से अगर हम tan b की बात करें तो tan b कितना होगा, 1/√3। tan b में 1/√3 किसका मान होता है, कहेंगे tan 30 का मान होता है। तो b बराबर कितना आ जाएगा, 30 अंश। अब a और b के मान हमने निकाल लिए, हमें मान किसका निकालना है भैया, tan a प्लस b का। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, a का मान 60 रख देंगे, b का मान 30 रख देंगे, ये कितना आ जाएगा, tan 90। और tan 90 का मान यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इनफाइनाइट। फिलहाल अपरिभाषित होता है, वो दिया नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे इनफाइनाइट वाला लगा देंगे। अगले में आइए, कह रहा है यदि कॉसेक a बराबर सेक a है और a की जो वैल्यू है 0 या 0 के बराबर हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है और 90 से छोटी है, मतलब न्यून कोण है, तो कोण a बराबर होगा। ठीक, अच्छा तो देखो अब हम इसको कैसे करें, कॉसेक a किसके बराबर है भैया, सेक a के। कॉसेक a बराबर है सेक a के। बताओ कॉसेक जो होता है ये किसका उल्टा होता है, साइन का। और बराबर सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। अब इस कॉस के इधर हम गुणा कर लें और साइन की उधर गुणा कर दें। अब देखो अभी हमने क्या बताया था, साइन और कॉस जब बराबर आ जाएं तो आप क्या बना लेना, टेन। तो बताओ यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, साइन ए बराबर क्या लिखेंगे हम, कॉस ए। और कॉस के को हम कहाँ ले जाएंगे, साइन के बटे में। बराबर कितना आ जाएगा भैया, 1 आ जाएगा। अब साइन बटे कॉस क्या होता है, tan a होता है, और 1 tan में 45 का मान होता है। तो a बराबर कितना आ जाएगा, 45 अंश। a बराबर कितना आ जाएगा, 45 अंश। ठीक है, और देखो a का मान जो आया है वो 0 से बड़ा है और 90 से क्या है, छोटा। तो हमारा आंसर यहाँ से कौन वाला हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको किया। फिर से देख लो, एक बार कॉसेक a दिया था, बराबर में क्या था, सेक a। हमें पता है कॉसेक a किसका उल्टा होता है, साइन का, और सेक क्या होता है, 1/cos। फिर साइन बराबर क्या आ गया, कॉस आ गया। अब हमने बताया था साइन और कॉस जब बराबर आ जाए तो tan बना लेना। ठीक है, वहाँ से a का मान निकल आया और a का मान ही तो हमसे निकलवा रहा था। अगले में आइए, कह रहा है यदि साइन अल्फ़ा जो है वो है 1/2 और कॉस बीटा है 1/2, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आपको चाहिए। देखो ये भी क्वेश्चन इसी तरीके का हमने किया था। साइन अल्फ़ा है 1/2, बताइए साइन में 1/2 किसका मान होता है भैया, 30 का। तो यहाँ से अल्फ़ा कितना आ जाएगा, 30 अंश। ऐसे ही अगर हम कॉस बीटा की बात करें, 1/2 है, और कॉस बीटा बराबर कॉस में 1/2 किसका मान होता है, 60 का। तो बीटा कितना आ जाएगा, 60 अंश। अब हमसे क्या निकलवा रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान। तो बताओ भैया अल्फ़ा कितना है, 30 अंश, बीटा कितना है, 60 अंश, कितना आ जाएगा, 90 अंश। कौन सा पार्ट हमारे लिए सही हो जाएगा, 90। ठीक है, डी पार्ट। यहाँ पे आइए, कह रहा है कॉस 18 अंश है बटे में साइन 72 अंश है, इसका मान होगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे कोटि पूरक वाले। अगर जो दो कोण दिए हैं इनका अगर योग 90 बन जाए, 72 और 18 अगर हम जोड़ें तो 72 और 18 जब जोड़ोगे तो 90 आ जाएगा। तो जब 90 बन जाए इनका योग तो इसमें से किसी एक को बदल लेते हैं हम लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ से मान लो हमने कॉस लिख दिया 18 अंश। अब 72 को हम लिखेंगे 18 के पद में, कैसे लिखेंगे, 90 में से घटा के। 90 माइनस 18 कितना होगा, 72। ठीक, अब देखो क्या होता था, कॉस 18 अंश तो ऐसे रहेगा, और साइन 90 माइनस ये जो 18 है इसको हमने क्या मान लिया, थीटा है। और हमें पता है साइन 90 माइनस थीटा को हमने लिखा था कॉस थीटा। तो ये कॉस 18 आ जाएगा। अब इससे कट जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा, 1। वैसे भी ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आंसर 1 ही तो आता था। अच्छा, तो अब हमने किसको चेंज किया भैया, 72 को। आप करना चाहो तो किसको भी चेंज कर सकते हो यार, 18 को। आप क्या करिए, कॉस लिखो, 18 को लिखो 72 के पद में, 90 में से घटा दो, 90 माइनस 72, अपान में क्या लिखोगे, साइन 72। ठीक है भैया। अब उसके बाद देखो क्या है, ये कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता था, साइन थीटा।
साइन 72 और बटे में फिर क्या है साइन 72, कैंसिल हुआ, कितना आ गया 1। तो ऐसे क्वेश्चन में आंसर 1 आता है और आप किसी को भी बदल सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप 18 को बदलो या 72 को, किसी को बदल के आपका आंसर आएगा वही। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, कह रहा है सेक 70 अंश है, इंटू में साइन 20 है, माइनस में कॉस 20 है, इंटू में कॉस 70 है। इसका मान हमें चाहिए, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे सेक 70 का मान हमें पता नहीं है, ना ही हमको साइन 20 का मान पता है। तो अब हम फिर इसमें क्या कर सकते हैं, तो अब आप ये देखो कि ये जो 20 है और जो ये 70 है, इनका योग कितना है 90। तो हम किसी एक को बदल लेंगे दूसरे के पद में। कैसे, हमने लिखा सेक 70 अंश चलने दिए, चलो ठीक है, इंटू में साइन को हमने साइन 20 को लिखा साइन 90 माइनस 70। बताइए 90 में से 70 जाएगा 20 ही तो होगा, माइनस यहाँ देखो 20 और 70 क्या है 90, तो किसी एक को बदल दो। तो यहाँ पे देखो हाँ हमने किसको बदला था साइन को, इसमें भी हम कॉस को बदल लेते हैं। तो कॉस को हम लिख देते हैं 90 माइनस में 70 इंटू में कॉस 70 चलने दिया, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या लिखा सेक 70 अंश लिखा इंटू साइन 90 माइनस थीटा, तो हम कहेंगे कॉस थीटा, माइनस कॉस 90 माइनस थीटा कहेंगे साइन थीटा, और इंटू में कॉसेक 70। अब उसके बाद और थोड़ा समझो आप, देखो ये सेक है, ये है सेक 70, ये है कॉस। हमें पता है सेक जो होता था वो कॉस का क्या होता था भैया उल्टा, इंटू में कॉस 70 है ही ये, माइनस साइन है और कॉसेक साइन 70 ऐसे रहने दो, इंटू में कॉसेक को लिखो 1/साइन 70। ये और ये कैंसिल हुआ, कितना आया 1, माइनस में कितना आया 1, बराबर कितना आया 0। कौन सा बी पार्ट। देखो दो लोग हैं, इन दोनों का योग 90 है, तो किसी एक को बदल लो। इसमें से देखो दोनों का योग 90 है, तो हमने इसमें साइन को बदला, तो इसमें हमने किसको बदल दिया कॉस को, बस आंसर आ जाएगा। आगे आते हैं, कह रहा है यदि कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 है तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा को निम्नलिखित के रूप में बदलिए। देखो जो हमारा आंसर दिया हुआ है चारों पार्ट में या तो बीटा बीटा है या अल्फ़ा अल्फ़ा है, यानी कि हम अल्फ़ा माइनस बीटा में या तो बीटा को गायब करें या हम अल्फ़ा को गायब करें, अपना आंसर मैच कराएं। अब ये कैसे गायब होगा समझिए, यहाँ से देखो हमको क्या दे रखा है कास अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0। अब बताओ कॉस में जो 0 होता है वो किसका मान होता है यार 90 का, ठीक है। अब बताओ कॉस से कॉस हट जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ जाएगा 90 अंश। अब हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा का जो योग है वो 90 अंश है, ठीक। और अब हमें किसको बदलना है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा को हमें बदलना है, ठीक है। अब आप क्या करिए, यहाँ से अल्फ़ा माइनस बीटा है तो हम यहाँ से किसी एक का मान चेंज कर लें। मान लो हमने बीटा निकाल लिया या हमने अल्फ़ा निकाल लिया, तो बताओ अल्फ़ा जब तुम निकालोगे तो कितना आएगा 90 माइनस बीटा आएगा, उसको उठा के यहाँ रखो। अच्छा साइन लिखा, यहाँ से कितना लिखा 90, ठीक, माइनस में क्या लिखा बीटा, और एक तो बीटा पहले से था। फिर क्या करोगे आप साइन 90 और ये बीटा माइनस बीटा कितना हो जाएगा माइनस माइनस -2 बीटा। अब आप बताओ साइन 90 माइनस ये क्या हो गया थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था भैया साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था कॉस थीटा। तो ये कितना आ जाएगा cos 2 बीटा। तो ये आपका कौन सा पार्ट सही हो जाएगा बी वाला। फिर से आइए एक बार, देखो यहाँ पे दिया हुआ था कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 है और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का मान हमें बदलना था इसका रूप, ठीक है। हमने पहले कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 है, तो यहाँ से 0 किसका मान होता है 90 का, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया 90। अब हमारे पास साइन अल्फ़ा माइनस बीटा है, इसका मान या तो अल्फ़ा या बीटा के रूप में लाना है। तो हमने क्या किया, यहाँ से हमें एक जो समीकरण मिली अल्फ़ा प्लस बीटा 90, यहाँ से हमने अल्फ़ा का मान निकाला, वो आया 90 माइनस बीटा, इसमें रख दिया, बस हल कर लिया और आंसर आ गया। नेक्स्ट में आइए, कह रहा है यदि कॉस स्क्वायर थीटा जो है 1/2 है तो साइन स्क्वायर थीटा। भैया इसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं, सर्व समीकरण हमें याद कराई गई। सर्व समीकरण हमें याद कराई गई थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1।
ये इसीलिए तो होती है कि अगर साइन का मान पता है तो कॉस निकाल लेंगे, कॉस पता है तो साइन निकाल लेंगे। देखो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा का मान सीधे सीधे 1/2 दिया है, साइन स्क्वायर थीटा आपने ऐसे रखा, कॉस स्क्वायर थीटा 1/2 बराबर 1। अब अगर हम साइन स्क्वायर थीटा निकालें तो बोलो भैया 1 और 1/2 को उधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा पक्षांतर में। एक में से जब आधा चला गया तो आधे बचेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा का देखो मान कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। तो कौन सा इसमें पार्ट हमारा सही हो जाएगा, डी वाला पार्ट सही हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि जो tan है वो 46 अंश है और प्लस में क्या है a है, बराबर cot 30 है। तो बताओ a का मान कितना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए समझिए। यहाँ पे देखो क्या है, tan 46 अंश प्लस a है बराबर में cot 30 है। अब अगर ये दोनों cot होते तो हट जाते, या दोनों tan होते तो हट जाते। तो इसी चीज़ को हमें थोड़ा यहाँ पे समझना है। हमने लिखा tan 46 अंश है प्लस में a है बराबर कॉट, ये कॉट 30 आपके पास है। अब बताओ अगर हम कॉट 30 को लिखना चाहें तो क्या हम 90 माइनस 60 इसको लिख सकते हैं भैया। कॉट 90 माइनस 60, 90 अंश में से 60 अंश जाएगा तो 30 ही तो होगा। ठीक, और अब देखो ये सूत्र बना लो, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है भैया, tan थीटा। ठीक है, तो ये 46 अंश और प्लस ए। अब बताओ tan से tan कैंसिल हो जाएगा, 46 अंश प्लस a और बराबर कितना आ जाएगा, 60 अंश। तो अगर हम a निकालना चाहेंगे तो 60 अंश माइनस 46 अंश, तो कितना आ जाएगा भैया, यहाँ से a जो आ जाएगा वो 14 अंश आ जाएगा। और ये आपका कौन सा पार्ट सही हो जाएगा, a। फिर से आइए, देखो यहाँ पे tan 46 अंश प्लस a था, इधर cot 30 था, a का मान हमें निकालना था कोण का। तो अगर हमें a का मान निकालना, देखो ये tan और cot बराबर हैं। अब या तो हम tan को cot बना लें या cot को हम tan बना लें। कैसे, अब cot को tan बनाओ चाहे tan को cot बनाओ, उसके लिए 90 माइनस करना पड़ता है, तो वो हमने कर लिया। फिर tan से tan हट गया और a का मान 75 करके हमने निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, कह रहा है यदि साइन थीटा का मान है 1 तो बताओ साइन 2 थीटा कितना होगा। देखो कुछ भी नहीं करना है यार, इसमें साइन थीटा बराबर 1 है, बताओ साइन में 1 किसका मान होता है भैया, 90 का। तो थीटा कितना आ गया, 90 अंश। अब उसके बाद देखो किसका मान निकालना है, साइन 2 थीटा का। जब हमें थीटा का मान पता हो गया है तो यहाँ पे रख देंगे यार, तो 90 दूना कितना आ जाएगा, 180। और आप अगर आपको पता हो साइन 180 का मान कितना होता है, 0। कैसे होता है तो उसको आप कर भी सकते हो भैया। साइन 180 अंश, इसको हम लिखेंगे क्या, साइन 90 प्लस 90। ठीक है, और साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता था, कॉस थीटा। और थीटा कितना है, 90, और कॉस 90 का मान क्या होता था, 0। इसीलिए जो साइन 180 है उसका मान डायरेक्टली तुम याद कर सकते हो कि 0 होता है।